तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर टैंक हमारे पीछे जो है वाटर टैंक के बिल्कुल बगल ही बिल्कुल बगल ही कचरा यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है और कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं जैसे कि और बताते हैं। और हमने भी जो कल मीटिंग में सुना साथी जो कॉन्फ्रेंस हॉल में सुने और हम जब गए तो काला टैंक के पास में हम जा करके देखे तो हमें कुछ तो समझ आया, कुछ समझ नहीं आया था। बट अभी हम धीरे धीरे जब बस्ती में घूम रहे हैं तो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हमें समझ आ रही है कि जो कचरा है कहाँ पे पड़ा है और कितना पड़ा है ये हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि पूरा बस्ती में यानी कि पूरा बस्ती जो अंदर अगर घूमेंगे तो सभी जगह में इस तरीके से थोड़ा 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 कचरा फेंक करके रखे हैं। चलिए और भी हम आगे देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। हमारे एक्स प्रधान जी के ऊपर में जैसे सड़क के बारे में कुछ कुछ जो है यहाँ के सिटिंग पंचायत जो एलिगेशन थे उनका जो है आज हमारे बशीर जो है सब खुलासा कर रहे हैं। भाई स्पॉट में जा कर के जो हमारे एक्स प्रधान जी जो खुलासा कर रहे हैं अभी देखेंगे इसका। अभी ये जो सड़क है प्रधान जी आप इस सड़क के बारे में थोड़ा क्लियर कट बताइए। ये रोड जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड अली कमाल अहमद हाउस टू सी एच अबूबकर हाउस है। ये रोड बन के 3 से 4 महीना होता है। जो रोड बना वही टाइम 1 महीना के अंदर में रोड खत्म हो गया। उसके बाद में कंप्लेंट हुआ। कंप्लेंट होने के बाद में इन लोग कुछ भी नहीं किया। इन लोग कॉन्ट्रेक्टर जो जेई है यही है, सबको सारा आदमी को इन्फॉर्मेशन दे दिया। मीडिया में आ गया, आप देख सकते हैं। ये रोड बन के 4 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना में ही उखड़ गया। उसके बाद में हमको इंजीनियरिंग बोला कि इमीडिएट इसको रिपेयर करेगा। आज तक रिपेयर नहीं करा इन लोग कुछ नहीं करा। देख सकते हैं आप, इतना नया रोड है। जो 20 लाख का टेंडर था, वो टेंडर 20 लाख का जो टेंडर में से 12 लाख में कॉन्ट्रैक्टर लिया था। 12 लाख में काम लेने के बाद में उसको पेमेंट पूरा 20 लाख दे दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा आइटम डिविजन कर वो सब करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे के जो आइटम अब 7,000 में 5,000 में जो काम होता था, वो आइटम को 12,000 दे के करवा दिया हमसे। गवर्नमेंट को कितना नुकसान है? 12,000। जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो गलत है तो गलत है, हम हमेशा गलत के लिए आवाज़ उठाए और हम पहले भी उठा चुका है। इससे पहले 2010 में आसपास में एक पंचायत में इसी तरह करप्शन होने के बाद में हम कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। 2.5 साल में प्रधान को अपना सीट से रद्द कर दिया गया था। तो इसलिए ये जो भी होता है, बहुत करप्शन हुआ है। आप देख सकते हैं रोड का हालात, देख सकते हैं आप। मतलब 3 महीना के अंदर में ये हालत है रोड का। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये रोड को जो है एकदम जूम करके दिखाए, नज़दीक से दिखाए कि हमारे देखने वाले हमारे व्यूअर्स है जो देखेंगे कि वो हमारा जजमेंट जो है यहाँ पे जो एलिगेशन के मुताबिक जो दिख रहा है वो चीज़ को जो है हमारा व्यूअर्स और हमारा सब्सक्राइबर्स कमेंट में बताएंगे कि यह क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सर ये जो साइड का जो आपको नाला जो बनाए हैं इन लोग ड्रेन बनाए हैं तो ये जो पुराना है कि ये बिल्कुल नया है? ड्रेन पुराना है। रोड के ऊपर में ढलाई किया था, रोड को 124 में कास्टिंग किया था, लेकिन रोड 1 महीना में निकल गया है। और इंजीनियर को भी, पंचायत में भी, सेक्रेटरी को, सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, लेकिन कोई भी इसमें ध्यान नहीं दिया है अभी तक। करेगा करेगा बोलता है, इंजीनियर भी बोलता है, इन लोग सेक्रेटरी भी बोलता है, लेकिन अभी तक का काम नहीं हुआ है। तो मेरा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से मेरा निवेदन है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। क्योंकि उन लोग जो बोलता है ना कि करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है तो बशीर आवाज नहीं उठाएगा। 3 साल हो गया हमारा इलेक्शन खत्म होके, हम 3 साल में ना कोई आरटीआई फाइल किया, ना कुछ फाइल किया। अभी मेरा को जो हट हुआ है, जो मेरा बच्चा को शादी को लेके जो इन लोग हमको जो हरासमेंट किया है, उसका वजह से हम एक आरटीआई फाइल किया। इससे पहले बशीर का कोई आरटीआई नहीं है, बशीर का कोई कंप्लेंट नहीं। लोग बेकार हवा में बात करता है। आप उनसे पूछिए कि कोई भी कंप्लेंट का कॉपी पूछिए, कोई कंप्लेंट हम नहीं किया है। 1 मिनट, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्टर किस कंस्ट्रक्शन से ये जो रोड सड़क बनाया गया है एनएच कंस्ट्रक्शन से है। एनएच। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, क्योंकि हम आरटीआई में लिया, कल ही हमको पंचायत से आरटीआई में तो दिया। हमें वो शो करेंगे सर ना? जरूर देगा, 100% देगा। जय हिंद। हमजद जी यहीं पर रहने वाले? जी, कितना साल से यहाँ रहते हैं? हम 18 साल। 18 साल से यहाँ रहते हैं। बहन आप? और मेरा मिसेस 16 साल। तो आपका सामने सड़क बन के कितना दिन हुआ? आइए सामने आइए, आइए सामने आइए। नमस्ते, आप बताइए ये सड़क बन के कितना दिन हुआ है? 5-6 महीना हो गया। अब आप बताइए। उसी तरह हो। हाँ, अभी ये रोड जो 5-6 महीने में इतना टूट के चले गया, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? इसका बोलने से जो कॉन्ट्रैक्टर लोग बुला कर नया बनाना, नया बनाना। क्यों ठीक है, बोलने से नया हम तो लोग बन का जाएगा। ये लोग काम सही तरीके से करा है या इसमें कुछ घोटाला किया है? वो बोलने नहीं सकता। हाँ। वो तो उस लोग तो तो बोलने से आप आपका पतन, हाँ क्या बोलता, पता लग तो बिल्कुल नहीं आता था ना। हाँ
बिल्कुल यहाँ पे मतलब एक बार भी विजिट नहीं किया, मतलब देखने नहीं आया। प्रधान और पंचायत का कोई लोग आके देखने नहीं आए? नहीं आया था, हम तो आया नहीं, था वो लगता। आपसे एक छोटा सा बात है जी अंदर जी। मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर 6 महीना में अगर रोड डैमेज होके चला जाता है तो आपका ये फुटपाथ बना के कितना दिन हुआ है? मेरा बहुत दिन हो गया, फिर भी 2 साल, 3 साल, एक उससे साल? ज़्यादा हो गया, तो 4-5 1 साल साल हो से गया। आपका फुटपाथ नहीं टूटा, इतनी बड़ी सड़क टूट गया, तो आप इसका क्या एक्सपीरियंस देना चाहते हैं? थोड़ा मरम्मत करना दोबारा, बस दोबारा है। मरम्मत जी, करना, इसमें सही तरीके से मेटल लगा है, सीमेंट सही तरीके से लगा, आपको क्या लगता है? वो बोलने नहीं सकता, उस लोग क्या ढाला कि नहीं डाला, हम लोग कैसे बोलेगा। अच्छा, जी, हम ठीक लोग है। तो ओके, थैंक यू। धन्यवाद। है कि नाला में कितनी गंदगी है, और आप जानते हैं कि अगर गंदगी की वजह से जो पानी रुकती है और पानी की वजह से मच्छर पनपती है, तो मच्छर जब लोगों को काटेंगे तो बीमारी जरूर होगी। तो इस तरीके से नाला बिल्कुल सफाई नहीं है। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हमको क्या देखने को मिलता है। ये जो बगल ड्रेन बना है, तो इसके विषय में हमने सुना है कि ये विदाउट परमिशन में कुछ बना है, तो आप इसको विस्तार में थोड़ा बताइए दर्शकों को। ये जो रोड है, रोड का एस्टीमेट बनाने टाइम में एस्टीमेट में डाला था ड्रेन का, जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी ड्रेन डाला था, प्रपोज ड्रेन करके। ओके। लेकिन इसमें बात ये है कि जी। प्रपोज ड्रेन का कोई एनओसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नहीं लिया गया है। जी। विदाउट एनओसी का काम नहीं कर सकता है। जी। एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, विदाउट एनओसी का काम नहीं कर सकता है। तो ये तो एकदम क्लियर कट मालूम होता है कि इस लोग किसी ना किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम किया गया है। जो कि 20 लाख का काम था, 12 लाख में खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में वो फंड को पूरा जो 20 लाख था यहाँ लगा दिया। क्या करा बोलने से, अभी जैसे कि टेंडर कंपटीशन में जी। 7,000 रुपये एक क्यूबिक का लिया है, ओके। तो एक्स्ट्रा आइटम देख के उसको 12 लाख कर दिया। जी। तो 5,000 रुपये गवर्नमेंट का पैसा क्यों जाएगा एक क्यूबिक में? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये बहुत गलत हुआ है। जी। तो इसलिए मेरा प्रशासन से इसमें स्पेशली इंक्वायरी होना चाहिए, जी। क्योंकि जब वो जो कोई तरह का आउट ऑफ रूल काम किया है, ये नहीं कर सकता है विदाउट एनओसी का। ये ड्रेन बनाया भी, कल तो प्रधान बोलता था कि नहीं एनओसी है हमारे पास में, सारा जी। एनओसी लेकर आए, जी। आपको बोला था। बोले तो थे, हम बोले थे। दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इसका एनओसी नहीं है, क्योंकि कल मुझे आरटीआई में रिप्लाई दिया है कि उसका एनओसी नहीं है। क्योंकि हम परसों आरटीआई फाइल के ओके, आरटी फाइल के 15 उसमें। दिन पहले आरटीआई फाइल किया था। जी। कल हमको आरटीआई का रिप्लाई दिया है, रिप्लाई में क्लियर कट बोल दे कि हमारे पास एनओसी नहीं है, पंचायत से लिखित में दिया है। लिखित में दिया। इसीलिए हम दावे के साथ कहता है, और उन लोग बोलते हैं कि विदाउट एनओसी का हम लोग कोई काम नहीं किया। ये काम तो आप किया, इसका भी पेपर शो कर सारा पाएंगे? सारा पेपर शो करेगा, सारा पेपर शो ये करेगा। कितने दूर का है ये नाला? ये नाला कम से कम 200 मीटर रहेगा। ये मनरेगा से, हम जब प्रधान था वो टाइम में मनरेगा से बनाया वाला रोड था, ड्रेन था। ये ड्रेन मनरेगा से हम बनाने वाला है, जी। लेकिन अभी इन लोग ऐसा करा है। ओके। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये जो कुआं है, कुआं में पानी तो हमें नहीं नजर आ रहा है, बट काफी ज्यादा पेड़ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो कुआं है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी का दिक्कत होता है, तो जनता को इस परेशानी में पानी निकालना पड़ेगा। तो पंचायत मेंबर क्या कर रहे हैं, पीआरए मेंबर क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हम यही अब कहेंगे कि जब साफ सफाई आपने कहा था, तो बिल्कुल साफ सफाई दिखाना चाहिए। चलिए हम आगे भी देखते हैं और हमें क्या नज़र आ रहा है।